नेगेटिव लोगों के बंदों के साथ एंगेज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी ये ड्रेन आउट कर लेते हैं ऐसे, और ये इतने नेगेटिव होते हैं कि ये आपको ना फिर अपने एक्सपीरियंस से मार देते हैं। ऐसे है। तो नेगेटिव लोगों के ऊपर भी नहीं फोकस करना, उनकी वो जो लगे हैं करने दे भाई, हमने अपना काम करना है। मैं अगर उसका जवाब देने लग पड़ूंगा तो मेरा असल काम तो रह गया नहीं। क्योंकि हम लोग एक नए आइडिया को ना लेते हुए उसको पहले ना हजम नहीं करते। हमारा एज अ नेशन भी ये काम है कि हम पहले उसकी रिजेक्शन में जाते हैं। जो 2-3 सालों में रियल एस्टेट ना एक बिल्कुल ट्रेड बन गई थी, स्टॉक मार्केट की तरह, डेली ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इस टाइम आप STG में देखें, स्काई 47 है, YTO, फिर कॉन्वो, फिर एक हवावे अपना सेटअप शुरू कर रहा है। मतलब ये सारे उधर अपना काम शुरू कर दिए हुए, ऑपरेशनल हो गए में, किसी की अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी की नियर कंप्लीशन है। एक पब्लिक बाहर बैठी हुई है, वो उसकी जो माइंड सेट है जिसमें हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, उन्होंने एक रियल एस्टेट की माइंड सेट जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर रखती है। ऐसे हालांकि ऐसा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर रखती हुई है। अब एक बाहर का जो बंदा है ना, उसको नहीं पता कि इस टाइम मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, और एक एक चीज़ को मैच्योर करने में कितना टाइम चाहिए। पाकिस्तान में भाई इधर बिजली का मीटर लगवाने चले जाए ना तो लग समझ आती है। GPUs पाकिस्तान लाना कितनी बड़ी साइंस है, ये तो आप जानते होंगे। वही ना, रियल एस्टेट देखिए, मैं समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट अब चल रही है ना, दैट इज़ द रियल एस्टेट। मैं अब समझता हूँ बिल्कुल ऐसे। वजह ये है कि देखें, जो इससे पहले चीज़ चल रही थी कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने एक चीज़ ली, 10 दिन बाद आपने उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया। हमने रियल एस्टेट में, मैंने तो नहीं देखा, मेरे ख्याल से 98-99 से हम इस फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई चीज़ लेते थे उसकी किस्तें पूरी करते थे, या कैश पे लेते थे तो 5 साल 7 साल इंतज़ार करते थे। तो एक लंबा हमारा चौड़ा सिस्टम था। तो जो 2-3 सालों में रियल एस्टेट ना एक बिल्कुल ट्रेड बन गई थी, स्टॉक मार्केट की तरह, डेली ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो अब जो चीज़ें चल रही हैं, या अब जो काम चल रहे हैं, मेरे ख्याल से कि ये इसमें सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है। और आज जो बंदा बाय करता है, आज कोई चीज़ लेके जाता है तो ऑलरेडी एट लोएस्ट बाय कर रहा है, तो उसकी आप समझ लें कि उसके गेन जो हैं वो अच्छे आएंगे। गेन से भी हट के देखें, मैं ना ये समझता हूँ कि जब मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, पता नहीं जब हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया ना, तो आई नो दैट डे के एक लेटर था गवर्नमेंट का टू इनिशिएट सिटीज़ नियर मोटरवेज, कि यहाँ पे जो हमारे शहर हैं उनको एक्सपेंड करें, यहाँ पे एक सिटी नया आए, उसको हम इंटरचेंज देंगे। इंटरचेंज पहले अप्रूव था, सिटी बाद में प्लान हुआ। बेसिकली वो आपको याद है, मियाँ साहब का दौर था, पहले भी मियाँ नवाज शरीफ का दौर था। तो मैं अकील को बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा कि हम लोग मोटरवेज के ऊपर नए शहर आबाद करते हैं, तो हम लोगों से वो लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से, वो कहते हैं कि आप आएँ और यहाँ पे डेवलप करें। तो हबीब रफीक का जो इनिशिएटिव था, दैट वाज ऑन दैट लेटर के गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है कि 4-5 हज़ार कनाल था उसने था कि उसमें आप एंटरटेनमेंट जोन बनाएं, एजुकेशन जोन बनाएं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो फिर हम आपको इंटरचेंज दे देंगे। और हमने वो हमने हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये है, देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी को हम ना एक हाउसिंग सोसाइटी, टाउन और इस तरह की चीज़ों से कंपेयर करते हैं। मैं आपसे पहले बच्चों से बैठ कर गप लगा रहा था, तो मैं बता रहा था कि 10,000 कनाल यूनिवर्सिटीज़, 10,000 कनाल हॉस्पिटल्स, 10,000 कनाल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, 30,000 कनाल हमारा सिर्फ ये गया हुआ है, ये निकल गया, वेस्टेज को छोड़ दें। तो 30,000 कनाल का सिर्फ ये वो सेगमेंट है जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग सेगमेंट है। जो स्कूल्स में बनाए हैं वो क्या प्रॉफिट सीकिंग है, या बाकी चीज़ें क्या प्रॉफिट सीकिंग है, ये तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इट्स अ सिटी। और सबसे मज़ेदार जो बात इस टाइम जो हम देखें, रिसेंटली आपने जो स्काई 47 वाला काम किया, और जो अब हमारा सिटी है उसके अंदर घर रेंट पे लग रहे हैं। हमारा साथ अभी मुझे बता रहा था, कहता कि यार 5 मरले के घर की इतनी डिमांड है, 45-50 हज़ार रुपये पे वो घर लग जाता है, 10 मरला 75 से लाख तक लग जाता है। तो अगर सिटी अब लिवेबल हो गया है, चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगले 5 साल में शायद लोग ना घूमने फिरने यहीं जाया करेंगे कि यार एजुकेशन लेनी है चले जाएँ, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हमारे चले जाएँ। तो ये ज़रा थोड़ा सा हेल्थ सेगमेंट को मुझे वो बताएं कि हेल्थ सेगमेंट में क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जैसे आपने कहना है मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग एक नए आइडिया को ना लेते हुए
उसको पहले ना हजम नहीं करते। हमारा एज अ नेशन भी ये काम है कि हम पहले उसकी रिजेक्शन में जाते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस में लेट आते हैं। जब हमने, आपको पता है, ये प्रोजेक्ट शुरू किया, आप भी मेरे साथ होते थे, किधर किधर हम खज्जल नहीं हुए। ओह माय गॉड। तो उनको जब स्मार्ट सिटी के बताते थे तो कहते कि मतलब वाईफाई फ्री होएगा तो फिर उनको जब पूरा समझाना, कहते ये नहीं बनता, नहीं मारना, ये नहीं होता। तो देखिए ना, जब हमने उस टाइम कहा कि हमने इधर सिलिकॉन विलेज बनाना है, आज आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में सिलिकॉन विलेज का नाम देख लेंगे, लेकिन सिलिकॉन विलेज जो STG अप्रूव्ड है और हम उसकी अप्रूविंग अब अथॉरिटी हैं, यानी कि अप्रूवल हम खुद देते हैं। और इस टाइम आप STG में देखें, स्काई 47 है, YTO, फिर कॉन्वो, फिर एक हवावे अपना सेटअप शुरू कर रहा है। मतलब ये सारे उधर अपना काम शुरू कर दिए हुए हैं, ऑपरेशनल हो गए में, किसी की अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी की नियर कम्प्लीशन है। सो STG अप्रूव्ड हुआ, उसके अंदर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बचत हो रही है, आपको बहुत सारी चीज़ों की बचत हो रही है। फिर जब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात आई तो आम सोसाइटी में देख लें क्या है जी, एक छोटा सा ग्राउंड बना दें, 4 झूले लगा दें, ख़त्म हो गए। अब हमने बनाया, आपकी जिप लाइन है, आपकी सस्पेंशन ब्रिज है, आपकी पता नहीं कितनी 10,000 फिलहाल की 21 एक्टिविटीज़ है उसके अंदर। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स देते हैं तो हॉकी स्टेडियम, आपका क्रिकेट स्टेडियम वो है जो लाहौर कलंदर का आपका इस टाइम परफॉर्मेंस सेंटर भी है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, पैडल कोर्ट्स, कोई 8-9 पैडल कोर्ट्स बने हैं, लॉन्ग टेनिस है, हॉकी है, ये सारी चीज़ें बनी हैं। अब बात ये है कि देखें, एक क्लाइंट ने भी खुद देखना है, कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस खुद भी निकालना है कि एक जगह वो इन्वेस्ट कर रहा है, 5 मरला फ़र्ज करें, वो ले रहा है जी 27-28-29 लाख रुपए का, जिसने अगले 10 साल बाद उसकी शक्ल निकलनी। यहाँ अगर आपको मार्केट से इस टाइम आप ले रहे हैं 35-40 लाख 45 लाख रुपए में मिल रहे हैं, जिधर सब कुछ मौजूद है, एवरीथिंग, तो आपको जाना किधर चाहिए? सर आपको सच्ची बात बताऊँ कि सिलिकॉन विलेज की जब बात करते थे तो आप हल्फन बता रहा हूँ कि मुझे भी ओवर एम्बिशियस लगता है कि यार ये बहुत ओवर एम्बिशियस हो गया यार। सिलिकॉन विलेज, स्काई 47 द डे मियाँ साहब आए ना, वो चीफ साहब आए ना, तो मैंने कील को कॉल की, मैंने कहा यार आई रियली फील प्राउड कि यार हमने कंट्रीब्यूट किया इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। आज एक होता है ना, एक सेंस ऑफ प्राउड है कि यार हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो क्लाइंट्स, आप यकीन करें कि क्लाइंट्स का नहीं एक्सपेक्टेशंस थी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे, और ये तो शायद एक सेगमेंट है मेरे ख्याल से उसका। तो देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, आप इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप इस ऑफिस को रन कर रहे हैं, जो बाहर लड़का बैठा हुआ है, ये जो साथ ऑफिस में बैठा हुआ है ना, उसको नहीं पता कि इसको चलाने के लिए आपको क्या एफर्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे। एक पब्लिक बाहर बैठी हुई है, वो उसकी जो माइंडसेट है, जिसमें हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, उन्होंने एक रियल एस्टेट की माइंडसेट जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर रखती है। ऐसे हालांकि ऐसा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर रखती हुई है। अब एक बाहर का जो बंदा है ना, उसको नहीं पता कि इस टाइम मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, और एक एक चीज़ को मैच्योर करने में कितना टाइम चाहिए। पाकिस्तान में भाई इधर बिजली का मीटर लगवाने चले जाए ना तो लग समझ आती है। GPUs पाकिस्तान लाना कितनी बड़ी साइंस है, ये तो आप जानते होंगे। वही ना कि इन चीज़ों को करना। जब इंटरचेंज की आप बात देख लें जी, इंटरचेंज आ रहा है, लोग कहते हैं नहीं आ रहा है, कोई कह रहे आ रहा है। 2 साल जो हमने कितने एफर्ट पूरी दुनिया में हमने जो इसकी बताइए, एफर्ट कितने किए, कितना उसके ऊपर हमने किया। फिर आपको पता है कि जो हेटर्स हैं, जो साजिशी हैं, जो कोई ना कोई बीच में लुच टलेंगे, क्योंकि वजह क्या है, नेगेटिविटीज़ के ना व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। मैं आप इधर बैठ के ना किसी भी प्रोजेक्ट की बुराई करें ना, मैं वो वायरल हो जाएगी, हमारी वीडियो जो है ना वो जाएगी मिलियंस के अंदर। पॉजिटिविटी की हम अच्छी बात करेंगे ना, किसी बंदे ने नहीं सुनी। क्यों? बात वही है कि जितनी देर में सच जूते पहनता है ना, बुराई पूरी दुनिया के चक्कर लगा के वापस आ गई होती है। तो हमारा माइंडसेट ही हो गया है। मेरे ख्याल से वाहिद मुल्क है जिसमें ना न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखा जाता है, एंटरटेनमेंट कम देखी जाती है। वजह ये है कि उसमें मिर्च मसाला सारी चीज़ें। आप ये देखें, कमाल की बात ये जिक्र है कि लाहौर में भी जी और इस्लामाबाद में प्राइवेट इंटरचेंज, वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान के जिन्होंने इंटरचेंज। और आपको याद होगा 2018-19 में लोगों ने शर्तें लगाई, नहीं होता 19 की बात है, ग्रुप चले, ग्रुपों में कहा जी हम ये हो जाएगा फलाना। हमारे एक भाई होते थे अमेरिका में, हमारे भाई अगर वो वीडियो देख रहे हो तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, उन्होंने कहा यार नहीं होता, दुनिया पूरे पाकिस्तान शर्तें लगी थी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ना सबसे अच्छी अचीवमेंट क्या होती है कि यू कीप क्वाइट, आप अपना काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो जवाब देती है। सो आपके ऊपर आज भी कोई बंदा अगर नेगेटिव बात करे, जब साल बाद वो चुप होकर फिर रहा होगा ना, तो वो आपकी अचीवमेंट है।
हाँ, लाजमी नहीं है कि हमने आज सोशल मीडिया में जाके अब उसको पॉइंट करें, उसको करेंगे हाँ भाई तू ये कहंदा सी, तू ये कहंदा सी, तू ये कहंदा सी। ये तो बंदे हैं, और मैं आपकी भी पॉलिसी और अपने भी ये रखी है कि नेगेटिव लोगों के बंदों के साथ एंगेज ही नहीं होना चाहिए, एंगेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी ये ड्रेन आउट कर लेते हैं ऐसे और ये इतने नेगेटिव होते हैं कि ये आपको ना फिर अपने एक्सपीरियंस से मार देते हैं। ऐसे है। तो नेगेटिव लोगों के ऊपर भी नहीं फोकस करना, उनकी वो जो लगे हैं करने थे भाई, हमने अपना काम करना है, मैं अगर उसका जवाब देने लग पड़ूंगा तो मेरा असल काम तो रह गया नहीं। ऐसे तो ये चीज़ें ऐसे यहाँ पे अब मैं स्मार्ट सिटी की बात करूँ ना, तो आप यकीन करें, अभी मैंने साथ साथ जिक्र किया कि आज पूरा ड्राइव टूर एक डिज़ाइन करें आप जी, और ड्राइव अराउंड द होल स्मार्ट सिटी और लोगों को दिखाएं। बाय गॉड लोगों को नहीं पता। मैंने भी रिसेंटली सऊदीया में मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो ही सेड कि यार वो ना मैं घर बनाना चाहता हूँ कि घर बना के क्या करूँगा मैं, रेंट पे देंगे। तो कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा सर आप घर बना लें, आपका घर मैं रेंट पे ले लूँगा। तो हैरान हो गया। तो मैंने उसे जब वीडियो दिखाई थोड़ी सी, बेसिकली हमारे यहाँ भी ऐसी है कि हमारे जो 80% लोग हैं वो उन्होंने शायद विजिट ही नहीं किया हुआ। सर विजिट नहीं किया। देखें दूसरी 2 नंबरी क्या हो रही होती है, देखें लोग ना जब विजिट नहीं करते तो उनका क्या हो रहा है। मैं आपको ना 2-3 दिन पहले की मिसाल बताता हूँ। 5 मरले वाली साइड पे ईस्ट का प्लॉट बंदे ने क्लाइंट से खरीदा 28 लाख रुपए में, जबकि उधर रेट चल रहा है 38-39 लाख रुपए में, तो डीलर खरीद रहा है। डीलर खरीद रहा है, ठीक है, वो 40-42 वो बेच रहे हैं। बंदा नहीं आया, अच्छा उसने कहा अच्छा यार 2 निकल जाओ। अब उसने 10 लाख रुपए का चूना लगाया। तो आपने जो चीज़ बेचनी है या आपने लेनी है, तो 2-3 लोगों से उसकी लें, आप मशवरा करें, साइड में भी दूर जाएं यार, कितना टाइम लगता है। अब जिधर हम बैठे हैं DHA से अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो हमें 45 मिनट लगता है। इस्लामाबाद से स्मार्ट सिटी जाएं तो 25 मिनट लगते हैं। ऐसे ही ड्राइव आप जाएं, विजिट करें, बल्कि संडे वाले दिन जाएं, फैमिली को लेके जाएं, उधर पार्क भी इंजॉय करें, एडवेंचर पार्क भी देखें। अभी तो रिसेंटली हमारा एक इवेंट भी आ रहा था, तो इंशाल्लाह वो भाईजान अभी तो कनेक्टिविटी ये जो RRR, हाँ जी, RRR से यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी। हाँ जी, ऐसे चक्री रोड 200 फुट का हो रहा है, उसकी कनेक्टिविटी चक्री रोड 200 फुट का हो रहा है, उसका फायदा सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को है? देखिए मैं समझता हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि ये जो रोड्स हैं ये क्यों मैटर करती हैं। एक तो रोड्स जब आपकी कनेक्टिविटी होती है तो बिजनेस भी जनरेट होता है, उधर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, और जब उसने एक्सपेंड होना है तो लोगों के लिए और आसानी होनी है। जब और आसानी होनी है तो जारी बात है लोगों को ही फ़ायदा होना है, रियल स्टेट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको फ़ायदा होना है। इफ़ यू रिमेंबर आज भी देखें तो स्मार्ट सिटी का जो फ्रंट है चक्री रोड पे 200 फुट का है। 200 फुट हमने अपनी तरफ से दोनों तरफ लैंड दे के ऑलरेडी हमने अपनी लैंड दे के उसके ऊपर रोड बनाई हुई है, रोड बनाई हुई ऑलरेडी। पहले वो रोड हमारी वाली पे तो वो 200 फुट नहीं करेंगे आगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वो बनी हुई है सारी। मतलब देखिए अभी तो हमारा वो जो एक सेगमेंट था ना, लोग कहते थे उधर मोटरवे आ गई है, उधर 2 यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, तो यार वो बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया हो गया है। तो ये जो साइड है, लेकिन मेरा ही ख्याल है कि जो चक्री रोड अब ये जो हो जाएगा, आपका 20 मिनट की ड्राइव आपकी रह जाएगी सदर की, तो ये सेक्टर्स हैं, ये मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा, यानी कि अगेन मैं कहता हूँ ये आपको याद है कि हमने क्लस्टर में डिवाइड किया था इस प्रोजेक्ट को, कि कोई भी एक क्लस्टर है उसके अंदर उसको एजुकेशन फैक्टर, उसको हेल्थ सेक्टर, उसको साथ शॉपिंग का, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे चीज़ें मिलेंगी, तो वो मुझे अब लगता है कि वो रियलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो जो बैक साइड की एक्सेस है वो डेट इज़ यू आर ईजीली गोइंग टू पिंडी। आपने पिंडी जाना है तो आपके लिए सबसे ईजी 20 मिनट्स, लेस देन 20 मिनट्स। और गुंजान आबाद इलाका है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रहा है, आपको अच्छी चीज़ें बनी हैं, अच्छी रोड्स बनी हैं, तो वो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। और देन इट इज़ नीडेड, क्योंकि मोटरवे पे तो मोटरसाइकिल पे कोई नहीं आ सकता, ट्रैक्टर पे कोई नहीं आ सकता, चीज़ें अपनी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको मूवमेंट बैक साइड से भी चाहिए। अब हम गोल्फ और इस टाइम आप देखेंगे प्राइम के अंदर अभी भी आप जाके देखें तो अब बड़े घर बनना शुरू हो गए। घर बनना शुरू हो गया। मेरा इंशाल्लाह 5 कनाल का प्लॉट है, वो भी इंशाल्लाह मैं अपना घर बनाता हूँ। स्काई 47 के अलावा थोड़े से और बड़े प्रोजेक्ट्स क्या अपकमिंग आप देख रहे हैं? ये अभी तो एक इनॉग्रेशन इंशाल्लाह जल्दी अगले 2-4 महीनों में हो जाएगी, फैसिलिटी कंप्लीट है। सो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज तक जो हार्ड के अंदर स्टैंड डलता है वो बनता ही नहीं बनता था, इंपोर्ट करते हैं। तो अमेरिकन कंपनी है कॉन्वो जो इधर स्टैंड मैन्युफैक्चर करेगी, तो दैट प्लांट इज़ रेडी, वो उनकी सब चीज़ें रेडी हैं, चीज़ें आ गई हुई हैं, अब तो फिनिशिंग के काम चल रहे हैं, तो यहीं स्टैंड मैन्युफैक्चरिंग होगी। इनिशियली वो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जारी बात है जब यहाँ शुरू करेंगे
करेंगे तो फिर यहाँ भी वो लोकल अप्रूवल्स लेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो आपकी कॉस्ट कम होनी है। तो ये भी एक देखें लोगों के लिए ये चीज़ तो है ना, बहुत बड़ी बात है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी आपने यहाँ पे कर दी है। फिर YTO इज़ लॉजिस्टिक कंपनी, जो कि आप कह लें कि चाइना की बिगेस्ट YTO कंपनी। उनके मैं 30-35 तो अपने कार्गो प्लेन्स हैं, ट्रेन है। तो हम यहाँ से उनके साथ JV किया, उनकी यहाँ वेयर हाउसेस तैयार हो रहे हैं। यहाँ से हम सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, यहाँ से मीट जाता है, दूसरी चीज़ें जाती हैं। प्लस नेक्स्ट ईयर उनके जिस तरह यहाँ पे TCS DHL और उसके ऑफिस खुले, ये बेसिकली ये लॉजिस्टिक विलेज जो हमारा लॉजिस्टिक का पूरा एरिया है, वो शायद अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा उसको मार्केट नहीं किया। तो ये एयरपोर्ट की वजह से हम इसको भी वो कर रहे हैं। बेसिकली हम लॉजिस्टिक्स को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि इवन जो एयरपोर्ट की जो लॉजिस्टिक्स है उसको भी हम हैंडल करेंगे, ना सिर्फ उनको बल्कि यहाँ होटल्स और वो चीज़ें इस लेवल की लेकर आ रहे हैं कि एयरपोर्ट की फैसिलिटी को हम यहाँ मैनेज करेंगे। बल्कि शायद हमारा एक टाइम में कैटरिंग के लिए काफ़ी चल रहा था, कैटरिंग सर्विसेज के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि हम यहाँ एयरलाइन के कैटरिंग को भी यहाँ पे कैटर करेंगे। अच्छा, ये गेन फ्यूचर की बातें हम स्मार्ट सिटी में जब को काम करते हैं ना, हम स्मार्ट सिटी में करके उसके बाद Sky 47 मेरे ख्याल से लोगों ने नाम नहीं सुना था उस दिन तक जिस दिन तक मियाँ साहब नहीं आए थे। और आप ये देख लें कि ये 7 महीनों में कंप्लीट हुआ और दिस इज़ अ नेशनल डेटा सेंटर। हाँ, यस। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत डेटा सेंटर्स हैं, बट दे आर टू स्मॉल फॉर देयर ओन बड़े हैं, टायर 3 टायर 4 इस तरह की ये चीज़ें हैं। ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनर तो नहीं दे सकता। लेकिन ये दिस इज समथिंग के विच इज़ नीडेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ GK के अभी स्टूडेंट्स इस साल कुछ हमारे ही इंक्यूबेशन सेंटर में स्टडी करेंगे AI, वो अपनी AI यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं। तो अभी उनके 150 के करीब स्टूडेंट्स फ़िलहाल इधर AI के वो यहाँ पे उनकी क्लासेस होंगी। देन न्यू टेक का मार्च में उनकी भी क्लासें शुरू हो जाएंगी। पहले अगस्त में थी, लेकिन अभी मार्च में वो अपनी मेरे ख्याल से पहला सेशन शुरू करने लगे हैं। फिर नंबल यूनिवर्सिटी को कैंपस दिया हुआ है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। फिर एक और अदारा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनके वो हमने कोई 400 कनाल जगह दी है, अपार्टमेंट्स बनने हैं। सो वो भी सेंट्रल में आ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो उनको हमने जगह अलॉट कर दी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो अपार्टमेंट्स निकाल रहे हैं। सो देखिए चीज़ें जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। और फिर पाकिस्तान में आपको पता है बिज़नेस की इन्वायरमेंट भी अप्स एंड डाउन इसमें चलते रहते हैं, तो उसी के साथ हमने जीना मरना है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, क्या कोई नई चीज़? प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह हमारे काम की क्या बात है इसमें? हमारे आपका भी काम वही है, मेरा भी काम वही है। अभी प्राइमरीली जो हमारा सबसे पहले जो फोकस है ना जी, वो हमारी बड़ी प्रीमियम कम्युनिटी है जिसके ऊपर हमने 3-4 साल से मेहनत की, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगाए हैं। 1200 एकड़ तो सिर्फ उसको जगह मुख्तस की थी, और डेट इज़ आर गोल्फ कोर्स। और गोल्फ कोर्स की कम्युनिटी लेके आएंगे। अच्छा अदील, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि इस्लामाबाद में एक भी गोल्फ कोर्स की कम्युनिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मिसकॉन्सेप्शन भी दूर करनी है, हम उसकी पूरा महीना कैंपेन करेंगे। So people often compare the golf course community with the farm houses. देखिए फार्म हाउस एक ऐसी कम्युनिटी है जो स्टेट बनी हुई है, बस ठीक है, उसके अंदर एक आगे 30 फुट की 20 फुट की रोड है और आपका एक अपना 2 कनाल का लॉन है, 4 कनाल का या 5 कनाल का लॉन है और आप वो ग्रीनरी इंजॉय करें। गोल्फ कोर्स में यू हैविंग 4 कनाल का प्लॉट, तो आपके पास आगे ग्रीन ही ग्रीन है, फेयरवेज हैं, खूबसूरत ग्रास लगी हुई है। हमारे जो गोल्फ कोर्स है उसके ऊपर जो ग्रास भी लगी है वो पासपालन है, अमेरिकन ग्रास है और लाइसेंस्ड है। ये बगैर लाइसेंस के आप ग्रो भी नहीं कर सकते। इसमें साइजेस क्या लेकर आ रहे हैं? इसमें जो हमारी पहली कम्युनिटी है इसमें वी हैव 4 कनाल, 2 कनाल एंड 1 कनाल। प्राइसेस उस पे हम नेगोशिएशन चल रही है। मैं ये कहता हूँ कि अट्रैक्टिव प्राइसेस होनी चाहिए डेफिनेटली। और ये बड़ा लेकिन इसमें ना दिस इज समथिंग के वो हम इनवाइट ओनली के ऊपर लेके आएंगे और हम इसके ऊपर हमारा जो प्राइमरीली फोकस है कि विल इनकरेज दोज के हु वांटेड टू रिटेन दिस प्रॉपर्टी एंड टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी ऑन दिस प्लेस। उसको यूजर्स की बात करें, हम गोल्फर्स की बात करें। हाँ, गोल्फर्स एंड यूजर्स या जो रिलैक्स करना चाहते हैं लोग। हाँ, रिलैक्स करना चाहते हैं ताकि आबाद भी हो और इसको हम चीज़ों को आगे लेके चलें। कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं? इसी महीने इंशाल्लाह इसकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी हम, और इनवाइट्स जो है वो कर देंगे और लोग जो लेना चाहते हैं उनको बेचने से पहले हमने टूर करवाना है
और उनको हमने दिखाना है, नहीं, उनको चलो हम प्रॉपर उसको- उनको उसके लेके ऊपर मैंने भी जाएंगे, एक आपसे जिक्र किया था, गोल्फ खिलाएंगे। हमारे दो गोल्फर्स कम्युनिटीज हैं मेरे जी। पास, मेरे बड़े से दोस्त हैं, हाँ। मेरे क्लब के दोस्त हैं, एंड देन यहाँ पे मेरे कोई आर्मी के दोस्त हैं, तो मैं उनके लिए एक इवेंट वगैरह हम अरेंज करेंगे। बिल्कुल करें जी। कल अभी तो इकबाल साहब है मेरे बड़े से दोस्त हैं, कल इकबाल साहब ने मुझे कमिट किया था कि हम लोग हाँ, सारे दोस्त वहाँ सारों को लेके जाएं, वो आपकी कोऑर्डिनेशन करवा के देंगे। हमारे तो माशाल्लाह हर वीकेंड पे एम्बेसीज के लोग आए होते हैं, अब तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से इतने आपके पास हमारे जितने एम्बेसीज के लोग हैं, एंड दे लव प्लेइंग हियर। वो कहते हैं कि जितना मज़ा हमें इधर आता है वो हमें कहीं भी मज़ा नहीं आ रहा। पीसफुल है ना, बहुत पीसफुल है, और फिर उसके डिफिकल्ट लेवल हैं। difficult देखिए वो पीजीएस स्टैंडर्ड के ऊपर बना हुआ है, एक थॉट प्रोसेस से गुजरा हुआ है। पीटर हेराडाइन ने उसके ऊपर मेहनत की हुई है, और अभी भी अभी मेरे ख्याल से इस वीकेंड में फिर अमेरिकन एम्बेसी के भी लोग आने हैं। बाकी अमेरिकन मैसेज के तो आजकल मेरे ख्याल से हर महीने एक दफा चक्कर लगा नहीं, वो हर वीक में उनके लोग आते हैं, जारी बात है, और मुख्तलिफ लोग आके खेल रहे होते हैं। सो हम अभी उनको बुला रहे हैं ताकि वो एंजॉय करें गोल्फ को। अच्छा, फिर गोल्फ में हम पहले लोग क्यों नहीं बुलाते थे? रीज़न थी, उसकी रीज़न ये थी कि जो ग्रास है, जो ग्रो हो रहा था, इसकी टेक्निकली वो आया वर्ड कि इसमें जो बॉल की स्पीड है ना, इट शुड बी बिटवीन 9 and 11। तो इसमें घास की जो ग्रास है उसकी 5 से 6 दफ़ा कटिंग होती है, और वो कटिंग साल में 2 दफ़ा हो सकती है जब सीज़न होता है। तो वो आप उसको ग्रो होता है, कट होता है, ग्रो होता है, कट होता है, तो फिर आप उसकी स्पीड अचीव करते हैं। उसके बाद आप गोल्फ खेलते हैं, फिर वो पीजीएस स्टैंडर्ड पे आती है। यानी कि अब ये 9 से 11 के दरमियान स्पीड है, आप इस पर गोल्फ खेल सकते हैं। पिछले सीज़न में 7 तक इसकी स्पीड गई थी, तो हम अभी इस पर गोल्फ नहीं खिला रहे थे। अब ऑलमोस्ट ऑल सेट है ये। नहीं, अब तो ऑल सेट है ना, अब तो सारे मैचेस हो रहे हैं, सारा कुछ है। आपने बल्कि पिछले दिनों एक इवेंट देखा होगा, पूरी एक डिप्लोमेटिक कोर आई थी, और मेरे ख्याल से कोई 20-25 मुल्कों के एम्बेसडर्स। हम डिप्लोमेटिक फुटबॉल लीग चला रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक गोल्फ लीग भी बनाते हैं। हाँ, सीरियसली डिप्लोमेटिक फुटबॉल। अच्छा, फिर इसके अंदर ना बड़े मजे की चीज़ है कि हमारी जितने भी पार्स हैं, यानी कि जहाँ से हिट करते हैं, मैं उस दिन गया हुआ था, तो मैं वो मुझे बता रहे थे कि इधर उन्होंने जहाँ से हिट करने होते हैं उसके भी मुख्तलिफ के मेंस यहाँ से हिट करेंगे, वुमेंस के लिए उन्होंने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम रखा हुआ है, जो इमेच्योर हैं, किड्स हैं, उनके लिए डिफरेंट रखे हुए हैं, ताकि उनके लिए एक आसानी हो। तो इस हिसाब से बने हुए हैं सारे के सारे। अब शुरू करते हैं गोल्फ। एंड जो उसके अंदर इक्विपमेंट है, और डेट इज़ ऑल अमेरिकन। एक भी इक्विपमेंट चाइनीज़ उसके अंदर नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कि चाइनीज़ पूरा होता है, लेकिन इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन जो टोरो की इक्विपमेंट हैं, जो बगीज़ हैं, वो चीज़ें, वो सारी की सारी वो चल रही हैं। मैं उस दिन कर रहा था, तो बगी के अंदर JBL के स्पीकर भी लगे हुए थे। यार वो मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, गोल्फर हैं, और उन्होंने मुझे क्लब्स गिफ्ट किया बहुत महंगी वाली। तो मुझे कहा यार 1 साल अगर तुमने गोल्फ नहीं खेली तो मुझे वापस करोगे, खेलने शुरू कर दी तो भेज तुम्हारी। तो मैं अभी शुरू करते हैं। नहीं, आप उधर वीकेंड पे तो लाजमी वीकेंड पे लाजमी उधर जाके थोड़ा सीखना शुरू करें। फिर हम एक उसकी ड्राइविंग रेंज बना रहे हैं फॉर द लर्नर्स। आप जाते हैं तो आपने एक वहाँ हिटिंग्स करनी है, सीखना है चीज़ें, तो पूरी सफारी वाला सेगमेंट। वैसे जगह हमारे पास बहुत है, सफारी वाला वो जू और सफारी वाला थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उसको। वो जू तो देखें, जहाँ हमारा एडवेंचर पार्क जो बना हुआ है उसके दरमियान जो रिवाइन है ना, वो जगह बेसिकली हमने जो प्लान किया हुआ है जू, वो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही चीज़ें ऐड करते रहते हैं आस्ता। तो उसमें बेसिकली हमने ये नहीं किया कि वहाँ हम जंगले बना के जानवर रखें, हमने ये रखा है कि जो वो सफारी का एक्सपीरियंस है, वो हमने ये है कि बंदे जंगले में फिर रहे होंगे उधर, और जानवर जो परिंदे हैं वो खुले फिर रहे होंगे, तो वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उसका ज़ाहिर बात है प्लान किया होता है।